मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी पन्ना की, जहां सिमरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अनिकेत पटेल और प्रांशी पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत से क्षेत्र का मान बढ़ाया है। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां त्रिवेणी हिल्स में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए एक परिवार के लिए दुखद हादसा हो गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर शहर में पहली बार 17 से 19 अप्रैल तक फेडरेशन ऑफ स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक पशु चिकित्सक दुनिया भर से एक मंच पर जुटेंगे। यह सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां पालतू पशुओं की बीमारियों जैसे किडनी, आंखों और गंभीर ऑपरेशन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ब्राजील और अन्य देशों के एक्सपर्ट्स जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी और नेफ्रोलॉजी पर अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में वीडियो माध्यम से नई टेक्निक्स पर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सत्र, हैंड्स ऑन वर्कशॉप और इंटरैक्टिव सेमिनार भी होंगे। पशु डॉक्टर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिसमें लाइव सर्जरी और प्रक्रियाओं का अनुभव कराया जाएगा। यह आयोजन पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों और शोधों पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। जी हेलो, ये 17 अप्रैल से 19 तक हो रही है और 20 को हम एक हैंड्स ऑन वाला प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे सभी को। ये इसके ऑर्गेनाइजर हम हैं, मतलब यूनाइटेड स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस एसोसिएशन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल। कॉन्फ्रेंस में कहाँ से पार्टिसिपेशन? इंडिया से तो पॉन इंडिया से पूरे भारत भर से आ रहे हैं। इसके अलावा 4-5 विदेशों से भी डेलीगेट्स आ रहे हैं। सर, इंदौर और मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक अलग आयोजन इंदौर में देखने को मिलेगा? सर, ये हमारे लिए तो है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। पिछले 6 महीनों का रिजल्ट है, जिसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि कम से कम 2000 डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वही है कि हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पशुपालकों को सेवाएं दे रहे हैं, वो बेहतर और उच्च कोटि की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दे सकें। उसके लिए हम यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त विश्व के जाने माने विशेषज्ञों से दिलवाया जाएगा। फॉरेन से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, कौन विशेष विशेषज्ञ? इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कटनी जिले के जैन नर्सरी इंग्लिश मीडियम स्कूल बालाजी नगर की छात्रा प्राची गर्ग ने कक्षा 10वीं के परिणाम में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। प्राची ने 500 में से 489 अंक प्राप्त कर 97.8% अंक हासिल किए। ये सफलता उन्होंने केवल स्कूल शिक्षकों के सहयोग और अपनी मेहनत से प्राप्त की, क्योंकि प्राची ने बताया कि वो किसी कोचिंग सेंटर नहीं जाती, बल्कि स्कूल में ध्यान लगाकर पढ़ाई करती रही। स्कूल की प्राचार्य वर्षा जैन, कोषाध्यक्ष AP चतुर्वेदी और उप प्राचार्य परम जैन ने छात्रा और उनके अभिभावकों को बधाई दी और भविष्य में भी इसी तरह की सफलता की कामना की। 10th एंड 12th का MP बोर्ड का रिजल्ट आया है। हमारे यहाँ की बच्ची प्राची गर्ग ने 97.8 यानी 98% मान के चले, इतना परसेंटेज ला करके हमारे साला तथा कटनी प्रदेश को बहुत ही गौरवान्वित किया हुआ है। हम सभी इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम अपनी बेटी का सम्मान करना चाहते हैं कि इतने अच्छे अंक ला करके उसने हमारी साला का गौरव बढ़ाया है। प्राची के माता पिता क्या करते हैं? प्राची के माता पिता तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें धन्यवाद दिया हुआ है साला को, क्योंकि उनका था कि साला के माध्यम से ही प्रिंसिपल एंड अदर जो टीचर हैं, उनके ही कारण आज बच्ची ने इतना हाईएस्ट स्कोर लेके आ पाई है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और आपको धन्यवाद भी बोल रहे हैं। उनकी मम्मी हैं, कहें तो प्राची की मम्मी थी। आपको आपकी बेटी फर्स्ट टाइम मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। दादा दादी का आशीर्वाद, उनकी मेहनत और प्राची की लगन से बहुत मेहनत की है। रात रात पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम क्लियर हो गए। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट।
सिमरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों अनिकेत पटेल और प्रांशी पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत से क्षेत्र का मान बढ़ाया है। अनिकेत ने कला संकाय में 94.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि प्रांशी ने विज्ञान संकाय में 88.02% अंक प्राप्त कर छात्राओं में प्रथम और विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रशासन और क्षेत्रवासियों ने इन दोनों की शानदार उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है, जो ये साबित करती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व, जो अपनी बढ़ती बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है, अब आसपास के ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बन गया है। विक्रमपुर गांव में बाघ ने रिहायशी इलाके में घुसकर 2 मवेशियों को मार डाला, जिससे पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया। बाघ की दहाड़ सुनकर लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस घटना के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम सक्रिय हो गई और बाघ को सुरक्षित जंगल में वापस भेजने के लिए हाथियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि झाड़ियों और घनी बस्ती के कारण यह ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बन गया है। वन प्रबंधन ने ग्रामीणों को खेतों या सुनसान रास्तों पर न जाने की चेतावनी दी है। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नजरबाग महिला पार्क से नारी शक्ति वंदन जुलूस निकाला गया, जिसे कलेक्टर विवेक श्रोतीय, प्रदेश और जिला प्रभारी मंत्री अर्चना गुड्डू, जिला भाजपा अध्यक्ष सरोज राजपूत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इस जुलूस में महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए हुई थी, जिन पर नारी को 2 शिक्षा की मशाल, तभी देश बनेगा खुशहाल और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे संदेश लिखे थे। महिलाएं शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी और जगह जगह पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हुआ। जुलूस के बाद दीप प्रज्वलन के साथ मंत्री और अन्य महिलाओं ने लोकसभा और विधानसभा की 332 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। मंत्री अर्चना गुड्डू ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं के हित में कई पहले की हैं और इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी काफी सराहनीय रही। मैं आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी महिलाओं को ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपनी सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि नारियों जागो, अब सोने का वक्त नहीं। नारियों जागो, अब सोने का वक्त नहीं। इस उम्र को बातों में खोने का वक्त नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ कर गुजरो तुम, बेकार की जिंदगी ढोने का वक्त नहीं। हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का यही है कि सभी महिलाएं अधिक से अधिक जागरूक हों, आगे आएं और अपने हर क्षेत्र में कार्य करें। इसी भावना के साथ आज का ये नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा कार्यक्रम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। सशक्त बनकर अपने निर्णयों को ले सकेंगी। इसी के लिए आज पूरी नारी शक्ति टीकमगढ़ जिले की पूरी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। सभी ने आज पहले शहर में एक पदयात्रा निकाली और सभी को एक संदेश दिया नारी शक्ति वंदन के बारे में। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस पदयात्रा के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया और यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने इस बिल के समर्थन में अपने हस्ताक्षर किए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम सभी महिलाओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने आज हमारी इतनी चिंता की है, जिससे कि हम राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक सशक्त होकर अपनी भूमिका का निर्वहन। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित त्रिवेणी हिल्स में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए एक परिवार के लिए दुखद हादसा हुआ। यहां नाना के घर आए 2 परिवारों की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक बंद कमरे में रखी गेहूं की फसल से बनी जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य जिस कमरे में सो रहे थे वहां बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टॉक रखा हुआ था। रात के समय कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण जहरीली गैस बन गई और सुबह जब परिवार की नींद खुली तो बच्चियों की तबीयत बिगड़ी हुई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1.5 महीने की मासूम त्रिशा और कायथा की 4 वर्षीय अनिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या गेहूं के संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं के कारण ये गैस बनी थी। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके और पीड़ित परिवार में शोक का माहौल है। महावीर बाग गए थे नानी के घर पे, तो जब ये खेल रहे थे उस टाइम पे गेहूँ वगैरह जो अपन घर पे रखते हैं ना, तो सल्फास वगैरह डालते हैं, उससे क्या इसकी गंध से तबीयत अचानक खराब हो गई, उल्टी दस्त होने लगे। हम अचानक घबरा गए, यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, पाटीदार हॉस्पिटल। उसमें 2 की मौत हो गई, 5 बच्चे घायल हुए, 2 की मौत हो गई। एक तो 1.5 महीने की थी
छोटी वाली प्लस एक 4 साल की बालिका थी। हानिका प्रजापत नाम था, उम्र थी 4 साल। महावीर बाग ससुराल जैसे कायथा है। ये 3-4 दिन पहले आए थे नानी के घर पे, और तभी हादसा हुआ। मतलब कल अभी तो ठीक है, एक बच्चा, 2 लड़कियां ठीक है अभी, बाकी 2 की हालत, 2 तो शांत हो गई, डेथ हो गई। बालिका है, दोनों बालिका। जी। क्या नाम है किसका? आपका नाम? धीरज वर्मा। खाना कौन सा? खाना तो मेरा कायथा लेकिन नाना खड़ा। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।